Hello बच्चों, let's see the question and the question says that the Forest Act is related to having that mean for the severe hardship of the villagers across the country, and the reason is given, that is the forester and the villagers had very different ideas of what a good forest should like. तो यहाँ पे हमें असर्शन और रीज़न दिए गए हैं और हमें यहाँ पे सही आंसर को फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है, असर्शन रीज़न ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में है, both assertion reason true but R is not the correct explanation of A, and C में है A is true and R is false, and D में A is false and R is true. So let's see the answer. तो अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे दिया गया है फॉरेस्ट एक्ट। तो फॉरेस्ट एक्ट की जब बात करेंगे तो ये फॉरेस्ट एक्ट जो था ये विलेजर्स पे अप्लाई किया गया था। ये कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, और ये विलेजर्स जितने भी थे ये उनको कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन फेज में करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो उस समय जो विलेजर्स थे वो क्या करते थे, वो अपने घर के लिए, हाउस मेकिंग के लिए, इसके बाद अपने जो भी जानवर होते थे इनके जानवर जो होते थे उनके ग्रेजिंग के लिए ये लोग फॉरेस्ट एरियाज में उन्हें लाते थे, ताकि वहाँ पे ग्रेजिंग भी हो और उनके जो भी बचे हुए जो घर के रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो। तो इस तरह से विलेजर्स उस फॉरेस्ट एरिया का यहाँ यूटिलाइजेशन करते थे, बट फॉरेस्ट एक्ट के आने के कारण विलेजर्स को पूरी तरह से यहाँ पे क्या किया गया था, रिस्ट्रिक्ट किया गया था, क्योंकि इसके बाद वो विदाउट ब्रिटिशर्स के परमिशन के वो फॉरेस्ट एक्ट में कहीं पर भी फॉरेस्ट को वो यूज़ नहीं कर सकते थे पर्सनली, क्योंकि वो जो सारा फॉरेस्ट एरिया था वो ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट के अंडर में कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज था। तो एक इनके लिए बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट कंडीशन था। तो ये जो थे पूरे विलेजर्स कहीं ना कहीं एक हार्डशिप के फेज से ये लोग गुजर रहे थे। तो इसलिए हमारा जो असर्शन पार्ट है ये क्या है, यहाँ पे ट्रू है। अगर बात करेंगे हम लोग रीजन पार्ट में, तो रीजन पार्ट में क्या दिया हुआ है, फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लाइक। तो यहाँ पे जो विलेजर्स और फॉरेस्टर्स थे इनका जो मानना था कि जो एरिया है जो फॉरेस्ट के अंडर में, उस फॉरेस्ट को अलग अलग तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। और ये कैसे पॉसिबल था, ये पॉसिबल तब था जब वहाँ पे उस एरिया को कहीं ना कहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर में ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम शिफ्ट करते हैं कल्टीवेशन के लिए तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है, और वापस से कुछ समय के बाद हम लोग फिर से उसी जगह पे आते हैं कल्टीवेशन के लिए जहाँ पे हम पहले थे। तो इस तरह से हम उस फॉरेस्ट एरिया को वेल डेवलप्ड तरीके से हम लोग स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते थे। तो ये भी हमारा जो रीज़न है ये सही है, बट अगर हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि दोनों जो है आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, तो रिलेशन तो है बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। तो देखा जाए तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, आवर करेक्ट आंसर बाय द ऑप्शन दैट इज ऑप्शन बी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।